जी कहिए, किससे मिलने आई हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। क्या ये ओजान एकिंसॉय का घर है? आयशा गुल, दरवाजा बंद कर दो, सर्दी से मुझे कपकपी हो रही है। कभी तो मेरी बात सुन लिया करो। कौन आया है? हाय, मैं पूछ रही थी ओजान यहाँ रहते हैं? ओजान, मेरा बच्चा। ओजान, ओजान उठो, ओजान उठो बेटा, उठो, जल्दी उठो, जल्दी। मॉम, क्या हो गया आपको? कोई लॉटरी निकल आई है क्या? हाय, हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तुम्हारे मुंह में खीर शक्कर बेटा। मेहमान आए हैं तुम्हारे, उठो यहाँ से। मॉम प्लीज मुझे आराम से बताइए, आखिर हुआ क्या है? अरे हुआ कुछ नहीं है, सिर्फ कोई तुमसे मिलने के लिए आया है। चलो 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 मॉम चलो चलो, प्लीज मुझे खींचिए तो मत प्लीज। फटाफट बाहर। मॉम कहाँ ले जा रही है मुझे मॉम? आप यहाँ क्या कर रही हैं? देखने आई थी तुम्हें। मुझे? हाँ मतलब जान बचाई थी ना तुमने मेरी। क्या वाकई में? जान बचाई थी इसने। ओजान साहब तो हैं ही हीरो। खामोश प्लीज। लेकिन आप यहाँ कैसे आई? वो पहले मैं टैक्सी स्टैंड पर गई थी, उन्होंने बताया कि तुमने जॉब छोड़ दी है। जॉब छोड़ दी है? इसी चीज की कमी रह गई थी। ओहो, तो मैंने उनसे पूछा कि तुम कहाँ मिल सकते हो। ठीक है, तो आपने देख लिया। मेरे ख्याल से अब आप जा सकती हैं। ओजान, ओजान अभी नींद से जागा है ना, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है ना? जल्दी होश में आ जाएगा। दरअसल मैं ओजान को जॉब ऑफर करने आई थी। कैसी जॉब? पता है ना इस जमाने में भरोसेमंद शख्स मिलना कितना मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा, ओजान से ज्यादा भरोसेमंद और कोई हो ही नहीं सकता। माँ पे गया है। आलिया साहिबा बिल्कुल सच कह रही हैं। कसम से मेरा तो किसी पे भरोसा ही नहीं रहा। दुनिया ऐसी ही है। तो मैं कह रही थी कि जब आप जॉब छोड़ ही चुके हैं तो क्या आप मेरे प्राइवेट ड्राइवर बनेंगे? आई एम सॉरी, मुझे जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत है। नहीं है। ऑफर का शुक्रिया। आयशा गुल, आप इन्हें दरवाजा दिखाएं प्लीज। मैं किस चीज का दरवाजा दिखाऊं? दरवाजा तो यही है। ये समझ रहे हैं हम पुराने घर में हैं। बेटा तुम यहीं पर रुको, ठीक है? कहीं जाना मत, बिल्कुल मत जाना। अभी उसको मना कर लेकर आती हूँ। बस थोड़ा सा जिद्दी है। तुम यहीं रहना। बेटा तुम ये क्या कर रहे हो? मैं किसी का प्राइवेट ड्राइवर नहीं बन सकता मॉम। हाँ हाँ, टैक्सी ड्राइवर बन सकते हो। वो अलग बात है। मुझे तो लगा हमारे मुश्किल दिन टल गए हैं। देखिए मॉम, इस लड़की का मसला कुछ और है और मकसद भी कुछ और है। इंशाल्लाह नेक ही होगा। तुमने लड़की को देखा है? लंबी, कॉन्फिडेंट, खूबसूरत, रंगीन आंखों वाली। जरूर अमीर होगी। माँ की जान मुश्किलों से नहीं छुड़वाओगे क्या? आपकी जान कहाँ फंसी है मॉम? इतनी अच्छी जिंदगी तो गुजर रही है हमारी। अब मैं क्या कहूँ बेटा, मैं तो हैरान हूँ कि तुमको खुद समझ नहीं आ रहा। हम कहाँ महलों में रहने वाले, अब नौकरों को तरस रहे हैं। हर काम खुद करना पड़ता है हमें। मुझे तो समझ नहीं आता बेटा, तुम्हें मैं ये सब बातें कैसे समझाऊं? मान जाओ बेटा। ओजान साहब यकीन कीजिए, हम इस वक्त बहुत मुश्किल में हैं। देखिए ओजान साहब, मैं तो जाकर अपनी बहन के घर से दाल चावल लेकर आती हूँ, तब कहीं जाकर इस घर का खाना पकता है। और आलिया साहिबा तो बिजली इतनी सोच समझ के खर्च करती है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। हमारे घर की तो गैस भी नहीं आ रही। माफ कीजिएगा लेकिन अब मुझे कहना पड़ेगा आलिया साहिबा, हमारी गैस नहीं आ रही तो हमने गैस पड़ोसियों से लेके खाना पकाया है। और अब मैं आपको क्या क्या बताऊं कि हमारे कितने बुरे हालात चल रहे हैं ओजान साहब। और अब ज़ैनब का क्या होगा? उसकी पढ़ाई रुक जाएगी बेटा, क्योंकि अब उसकी फीस पे करने के भी पैसे नहीं हैं। ठीक है मॉम, ठीक है। वाकई ओजान? ठीक है, उनसे कह दें मैं आ रहा हूँ, यहीं रुकें वो। अभी कहती हूँ। चलो 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 चलो। अरे सुनो, अपना सूट पहनना कोई, ठीक है? अच्छे लगोगी तुम सूट में, ठीक है ना बेटा? कहाँ से सीखा ये सब आपने? मेरे गांव में एक गुलसिना नाम की नानी थी, उन्हीं से मैंने ये सब कुछ सीखा है। यानी ये चीजें सीखी हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या एक्सपीरियंस है आपका? मसलन एक बच्ची थी गांव में, आयशा। आई, उसकी खाल हर तरफ से फूल गई थी, मुंह भी मछली की तरह हो गया था। फिर मैंने बाजरा लिया, उसको कूट कूट कर आटा बनाकर उसकी खाल पर लगाया। ऐसी चमकी उसकी खाल, वाकई। उसके बाद उसकी शादी भी हो गई।
वैसे तो जैतून का तेल भी इस तरह की बीमारियों के लिए अच्छा होता है, या गुलाब का पानी भी अच्छा होता है इसके लिए। उसको भी खाल पे लगाएं और फिर देखें। और अब तो मैंने लिया है एलोवेरा, इसके साथ भी कोई एक्सपेरिमेंट करूंगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं अच्छे से जानती हूँ कौन सी जड़ी बूटी किस काम आती है, लेकिन शायद कुछ के बारे में मैं नहीं जानती होंगी। अच्छा, तो फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखती हैं आप? मैं अपने आप को खेतों में देखती हूँ। छोटा सा घर होगा और एक बाग होगा, वहाँ मुर्गियाँ होंगी, बत्तखें होंगी, तितलियाँ होंगी और फूल भी होंगे। बिल्कुल साफ सुथरी हवा होगी वहाँ, साफ सुथरी हवा। और मेरी बहन आरजू भी होगी। हम खुद बोएंगे, खुद काटेंगे और चूल्हे के पास बैठ के एक दूसरे को ढेर सारी कहानियाँ सुनाया करेंगे, तरह तरह की। वेल, इतना काफी है नाजली। आप यहीं पर वेट करें मेरा, प्लीज। ठीक है। अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं मेरी प्यारी बेटी, जैसी हमारे साथ गुजरी है ऐसा तो किसी फकीर के साथ भी नहीं गुजरता है ना आयशा गुल? बिल्कुल सही कह रही है ये। वो बहुत तेज है, बहुत चालाक है और उन्होंने अपनी इन्हीं बातों की वजह से औजान साहब को इतना बेवकूफ़ बनाया है कि कोई हद नहीं। हाँ, बस कभी के दिन बड़े कभी की रातें बेटा। जमाना मेरा दीवाना था और आज घर के काम करती फिर रही हूँ। माशाल्लाह। मेरा बच्चा। जी अमरीन साहिबा, क्या ये ड्रेस जॉब के लिए ठीक है? एकदम परफेक्ट। इससे पहले मैं अपना इरादा बदल दूं, चलिए चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। ओके बाय बेटा, बाय बाय, दोबारा आना।